हेलो नमस्कार। विपिन क्लासेस वी एग्ज़ाम में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बहुपद के बारे में आपने अभी ये पढ़ा कि बहुपद क्या होते हैं चर राशियाँ और क्या होती हैं अचर राशियाँ, क्या होते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को हमने बताया। फिर उसके बाद आपको हमने पद बताया और उनके गुणांक को बारे में बताया तथा उनकी घातों के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने मानक रूप के बारे में आपको लोगों से चर्चा की। ठीक है, आज हम बहुपद के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर कोई हमारे वीडियो पिछले वाले वीडियो अगर ना पढ़े होंगे यानी भाग 1 भाग 2, तो आप पहले पिछले वाले वीडियो से आप ये पढ़िए कि बहुपद क्या होता है, क्या होती हैं चर राशियाँ और क्या होती हैं अचर राशियाँ, क्या होती हैं बीजीय व्यंजक और क्या होते हैं पद और उनके गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, और उनकी घात और उनका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप क्या होते हैं। तो इन सभी को आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा करके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। बड़े बेसिक तरीके से हमने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपकी बारी आती है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली में बहुपद तो बहु प्रकार के होते हैं, उनको बताया जाए तो अनगिनत होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ सरल और तरीके से आपको हम बता दे रहे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग अभी बेसिक स्टैंडर्ड में हो तो पहले तो आपको आपका अपना बेस बहुत मजबूत करना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में पहले तो उसको बहुपद होना जरूरी है, और हमने आपको बताया है तो पिछले वीडियो में आप पहले बहुपद को पढ़िए। क्या कहते हैं? जिस बहुपद में कोई बहुपद रहेगा में चर की अधिकतम घात क्या हो? अधिकतम घात 1 हो। क्या हो? जरा देखिए क्या होना चाहिए, आपकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 1 हो। क्या हो? 1 हो। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो, एग्जाम्पल में कह सकते हो कि सर जी हमें समझ में नहीं आया। तो देखो हमने क्या कहा है, जिस बहुपद में पहले तो उसको बहुपद होना चाहिए, और बहुपद में जो चर की घात, और आपको बताया कि चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये हमारी चर राशियां होती हैं, कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 हो। तो उसे क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम आपसे कहें 3x प्लस का 5, ये हमने दे दिया आपको, तो ये बताइए ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। कैसे? क्योंकि यहां पे जो चर राशि है वो यक्स है, और यक्स की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इस वजह से इसे रैखिक बहुपद बोला जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि यक्स प्लस का 5, यक्स प्लस का 2, तो ये भी क्या है? ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहां पे जो हमारा एक पहले तो ये बहुपद है, पहले तो ये जानना होगा कि ये हमारा क्या है? एक बहुपद है, और बहुपद में जो चर राशि की घात, चर राशि क्या होती है? एक्स वाई जेड, तो ये हमारी इसकी घात कितनी है? 1 है। तो इसे बोला जाता है रैखिक बहुपद। देखो यक्स से लिखा है, इसकी पावर कुछ नहीं लगा, जहां पे कुछ पावर नहीं लगा हुआ होता है वहां पे 1 होता है, और ऐसी स्थितियों में इसे बोला जाता है रैखिक बहुपद। जिसकी चर की घात अधिकतम 1 हो उसे रैखिक बहुपद। जैसे और सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमने आपका कह दिया 3y माइनस का 2 दे दिया, ये दे दिया। अब बताओ यहां पे चर राशि क्या है? ये एक बहुपद है, क्योंकि यहां पे चर की घात ना तो निगेटिव है, ना घात ऋणात्मक है, ना चर अंडर रूट के अंदर है, ना चर की घात 2/3 3/4 4/5 ऐसे रूप में है, और ना चर हमारा कोई किसमें बटे में है। तो ऐसी स्थिति हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। बात आ रही समझ में? तो ये हमारा बहुपद है। क्यों और कैसा बहुपद है ये भी जानना होगा। चर राशि हमारे पास क्या है? y, और y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसे बोला जाता है रैखिक बहुपद। यानी जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसे क्या रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल तौर पर और है हमारे पास, जैसे 5z माइनस का क्या लिख दिया हमने? 7 लिख दिया। अब बताइए ये भी क्या है? ये भी बहुपद है, क्योंकि यहां पे चर राशि क्या है? z है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा आपको रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाएगा। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोला जाता है। कोई बहुपद हो और उस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको देते हैं हम, जैसे हमने आपको दे दिया 2x² माइनस का 3 दे दिया।
ये बताइए ये कैसा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि हमने क्या बोला, जिस बहुपद की अधिकतम घात मतलब चर में अधिकतम घात कितनी लिखी है? 2, तो इसे क्या बोला जाता है? द्विघात बहुपद। क्या बोला जाएगा? द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल तौर पर और हमारे पास है, जैसे x स्क्वायर माइनस का 7x, ठीक है, और प्लस का 8 दे दिया जाए, तो बताओ ये कैसा बहुपद है? देखो हमारे पास ये कौन x चरपदी है, यानी चरपद कौन सा है? x है केवल, और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इस वजह से इसको द्विघात बहुपद बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, अगला आता है, जैसे हमारे पास आ जाए 3y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 2 दे दिया जाए, तो यहां पे देखिए तो हमारे पास बहुपद, ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है, और ये कौन सा चरपदी है? y चरपदी है। देखो y के टर्म में है हमारे पास, ठीक है, y के पद में है। अब इसमें अधिकतम चर की अधिकतम घात कितनी है? ज्यादा ज्यादा कितनी घात है? सबसे बड़ी घात कितनी है? तो 2 है, तो इस वजह से इसकी बड़ी घात 2 है, अतः इसे द्विघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, उसे क्या बोला जाता है? त्रिघात बहुपद बोला जाता है। अधिकतम घात कितनी? 3 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपके पास आ जाए, एग्जाम्पल तौर पर आपके पास आ जाए, जैसे कह दिया जाए कि त्रिघात बहुपद, जैसे x³ माइनस का 2 लिख दिया जाए, x³ माइनस का 2, बताइए इस बहुपद, ये भी बहुपद है और इसमें x चरपदी है। ये कौन सा चरपदी है? x चरपदी, और चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसे बोला जाए त्रिघात बहुपद। क्या बोला जाएगा? त्रिघात। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हमारे पास 2x³, ठीक है, माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 2, कुछ भी कह दीजिए। अब बताइए यहां पे, बताओ x, आपको अचर राशियों से कोई लेना देना नहीं, हमारे पास अचर राशि क्या है क्या नहीं है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं, हमें अपने चर राशि से, चर राशि क्या होते हैं? x y z। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? हमारे पास 3 है, तो ये हमारा कैसा है? अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, इस वजह से इसको बोला जाएगा त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। जैसे और हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास हमने कह दिया कि 2x³ माइनस का, आपको और थोड़ा सा आगे पीछे करके दे, जैसे x² माइनस का 2x³, ठीक है, माइनस का 2x³, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, तो x² माइनस का 2x³ और प्लस का 8x माइनस का 7 ये दे दिया जाए। अब यहां पे दे देंगे, तो बताओ इसमें अधिकतम घात कितनी है? इसमें अधिकतम घात आपके पास कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। देखो सबसे बड़ी 2 है, फिर घात 3 है, फिर इसकी पावर 1 मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो इसे त्रिघात बहुपद बोला जाता है, ठीक है। और आते हैं हमारे पास n घात बहुपद। n घात बहुपद क्या है? ये n घात बहुपद क्या है समझ लीजिए, ठीक है। मतलब आपके पास कुछ ऐसे बहुपद होंगे, जैसे x लिखा जाएगा, x² लिखा जाएगा, प्लस का x की पावर 3 प्लस का n सो ऑन, लास्ट में जाके x की पावर n लिख दिया जाएगा। तो बताओ यहां पे आप बता नहीं सकते हो कितनी बड़ी, सबसे बड़ी घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात बताया नहीं जा सकता है, और सबसे बड़ी घात n लिखा है, n के स्थान पर कुछ भी नंबर आ सकता है, तो इसे बोला जाता है n घात बहुपद। यानी आप ऐसे ही बताते बढ़ाते चले जाएंगे, बहुपद आपको मिलते क्या आ जाते हैं। एक पदी बहुपद क्या होता है? तो एक पद वाले बहुपद, ध्यान देना हमारी बात को, सुनना भाई ध्यान से, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद बोला जाता है, मतलब जिसमें एक पद हो। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे पास हमने लिख दिया 2x लिख दिया, अब बताओ इसमें कितने पद हैं? एक पद है, तो इसे एक पद बोला जाएगा। जैसे आपसे कह दिए 3 है, यहां पे पावर से कोई लेना देना नहीं, आपसे पावर कितनी भी हो हमसे नहीं कुछ लेना देना, पावर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 आए, कोई दिक्कत नहीं। पद कितने हैं? और हमने पद के बारे में बताया था, जहां पर बीच में प्लस और माइनस आ जाते हैं वहां पद डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं पद। अब आप पिछले वीडियो में हमारे पढ़िए, हमने आपको पद के बारे में अच्छे से समझाया है। तो ये 2x, इसमें एक ही पद है, बीच में कोई प्लस माइनस तो आया नहीं, ठीक है। 3x² लिखा है, तो एक ही पद है, ठीक है। अब आते हैं द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम द्विपदीय बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। दो पदीय बहुपद क्या होते हैं? दो पद वाले बहुपद को द्विपदीय बहुपद बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमारा आ जाए x² प्लस का 3x आ जाए, तो देखिए बीच में प्लस आ गया, तो जब प्लस आ गया तो एक इधर का एक उधर का, तो हमारे पास एक पद और दो पद, यहां पे दो पद आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? दो पद ही हो जाएगा। लेकिन कैसा बहुपद है? तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो दो घाती बहुपद है।
देखो इसमें कितने पद है, एक पद है, और इसकी अधिकतम पद कितने हैं, एक, तो एक पद ही हो जाएगा। और इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, तो इसे रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाएगा। फिर इसमें कितने पद है, एक ही तो पद है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो इसे एक पद ही बोला जाएगा। और कैसा बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसे द्विघाती बहुपद बोला जाएगा। अब यक्स की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, यक्स की पावर 5 लिखा है। अब बताओ इसमें कितनी है, कितने, एक ही तो पद है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो इसे 5 घातीय बहुपद बोला जाएगा। बात आ रही समझ में, तो ऐसे इसको भी बोल देंगे हम। अब जरा देखो द्विपदीय बहुपद क्या होता है, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहते हैं। अब बताओ इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, बीच में प्लस और माइनस आ जाए, हमने क्या बताया, बीच में प्लस और माइनस आ जाए तो जान लो पद हमारे डिवाइड हो जाते हैं। तो एक पद और ये 2 पद, तो पद हो गए द्विपदीय। लेकिन कैसा बहुपद है, तो द्विघाती है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, जैसे एग्जाम्पल तो एक्स की पावर 3 माइनस का 8 ऐसे कर दे सपोज दैट। इसमें भी देखो बीच में कौन आ गया, माइनस, हमने क्या बताया, बीच में माइनस आ जाए तो पद डिवाइड हो जाते हैं। तो एक्स की पावर कितनी लिखी, 3, और यहां पे माइनस लगा है तो ये अलग हो गया। तो हमारे पास कितने पद है, एक पद, 2 पद, तो ये 2 पदी हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इस वजह से इसको त्रिघाती बहुपद बोला जाएगा। बात आ रही समझ में। जैसे हमारे पास आ जाए 3 सपोज दैट 2x माइनस का 7 कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या पद है, एक पद, और ये 2 पद, बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, या बीच में माइनस आए या प्लस आए तो जान लो पद डिवाइड हो जाते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे एक पद है और ये दूसरा पद है, तो हमारे पास हो जाएंगे 2 पद, तो द्विपदी हो जाएगा। और इसकी अधिकतम चर की घात अधिकतम कितनी है, 1 है, तो इसे किस बहुपद के नाम से जाना जाएगा, त्रिपदी बहुपद। क्या होता है, इससे एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे पास, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। 3 पद वाले बहुपद को, जैसे एग्जाम्पल तौर पर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, ये देखो इसमें देखो बीच में माइनस आ गया, बीच में प्लस आ गया, तो पद डिवाइड हो गए। गिन के जरा देखो 1 2 3, तो क्या पद हो गए, 3 पद हो गए, तो इसका मतलब है त्रिपदी हो जाएगा। और ये कैसा बहुपद है, कि मतलब रैखिक बहुपद है, कि द्विघात बहुपद है, कि त्रिघात बहुपद है, कैसा बहुपद है। और इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। बात आ रही समझ में। ठीक है, इसे 2 घात बहुपद कहा जाता है। अब आ जाओ, जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे x की पावर 3 माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 5 लिख दिया हमने, लिख दिया। अब बताओ इसकी चर की, देखो क्या बीच में क्या आ गया, माइनस, और बीच में प्लस आ गया। अब ये मत कभी सोचना कि आगे माइनस वाला होता है पीछे प्लस वाला होता है, अरे ये कभी ये मत सोचो, बीच में प्लस और माइनस आना जरूरी है, तब पद हमारे डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं, बट जाते हैं दोनों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर कितने हुए, 3, बीच में प्लस आ गया तो ये दूसरा पद, ये माइनस आ गया, ये तीसरा पद, तो पद हुए हमारे पास 3, तो हो जाएगा त्रिपदी हो जाएगा। जो पूछा जा रहा है त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। लेकिन कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, कि द्विघात बहुपद है, कि त्रिघात बहुपद है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे कैसा बहुपद बोला जाएगा, त्रिघाती बहुपद बोला जाएगा। बात आ रही समझ में। ठीक है, जैसे और सारे एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास माइनस का 8x दे दिया, प्लस का 5x स्क्वायर दे दिया, माइनस का 7x क्यूब हो जाएगा। जरा देखिए, अब बताइए यहाँ पे जैसे दिया गया है माइनस का 8x प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का ये दिया गया। अब बताइए इसमें कितने पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो 3 पद हो गए, तो समझ लीजिए ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। लेकिन इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे त्रिघाती बहुपद बोला जाएगा। आई बात समझ में। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा एग्जाम्पल, अब आते हैं शून्य बहुपद। जिस चर की घात शून्य हो, उसे चर की घात शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। जैसे 5 लिखा है, अब यहां पे कोई चर राशि तो है नहीं, चर राशि है नहीं है, तो नहीं है, तो आपको इसकी पावर क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए। इसकी पावर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। और जब 0 बना देंगे तो किसी की पावर, याद रखना, किसी की पावर 0 का मान सदैव क्या होता है, 1। अब बताओ चर की अधिकतम घात कितनी है, 0 है, तो इसे क्या बोला जाएगा, शून्य घाती बहुपद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, शून्य घाती बहुपद बोला जाएगा। यानी कोई भी नंबर अगर आपके पास लिखा है और वहां पे चर राशि नहीं है, कोई भी चर राशि नहीं है, ना x है, ना y है, ना z है, तो वो बहुपद होता है। ये कभी मत कहना कि बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये जितने भी नंबर होते हैं, ये सभी नंबर एक बहुपद होते हैं,
सभी नंबर एक बहुपद होते हैं। क्यों? अब क्योंकि यहाँ पे जैसे y लिखा है तो हम y की पावर 0 कर दिया, तो y की किसी की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताओ चर की घात कितनी है? 0 है, तो इसे शून्य घाती बहुपद बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा? शून्य घाती बहुपद बोला जाएगा। आ रही बात है समझ में? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जितने भी नंबर होते हैं वे सभी नंबर शून्य घाती बहुपद होते हैं। क्या होते हैं? शून्य घाती बहुपद होते हैं, यानी शून्य बहुपद होते हैं। आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपने इस सारे कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। ठीक है, ताकि आपके जितने भी हमारे वीडियो आते हैं, हमारी जितने भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और